आप रोज ब्रश कर रहे हैं, रोज माउथ वॉश भी यूज करते हैं, फिर भी मुंह से स्मेल आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार तो हमें खुद को पता भी नहीं लगता कि बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 7 हिडन रीजंस जो कि बैड ब्रेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फर्स्ट रीजन है टंग के सरफेस पे जमा बैक्टीरिया। कई बार क्या होता है कि हम डेली ब्रश कर रहे हैं लेकिन टंग क्लीन नहीं कर रहे, टंग के ऊपर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो कि बैड ब्रेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो डेली ब्रश करने के साथ साथ डेली टंग भी क्लीन करनी चाहिए। सेकेंड इज गम डिजीज। कई बार क्या होता है कि मसूड़े सेंसिटिव होते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है, ब्रशिंग के टाइम खून आ रहा होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलस या स्टेन्स जमा हुआ है तो इसमें गम इन्फेक्शंस होता है और बैक्टीरिया गम के अंदर डेवलप करते हैं जो कि बैड ब्रेथ को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज ड्राई माउथ। सलाइवा जो है नेचुरली मुंह को क्लीन करता है। जब सलाइवा कम बनता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। सलाइवा कुछ रीजंस की वजह से कम बनता है, जैसे कि अगर पानी कम पीते हैं या फिर किसी मेडिसिन पे हैं या मुंह खोल करके सोना, ये सब सलाइवा को कम कर देते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिससे कि बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आती है। मॉर्निंग में जो बैड ब्रेथ कई लोगों को होती है वो मेनली इसी वजह से भी होती है। नेक्स्ट इज हिडन कैविटीज। कई बार दांतों में कैविटीज होती हैं पर दर्द नहीं होता, तो फूड पार्टिकल्स कैविटी में फंस जाते हैं और बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करता रहता है एंड रिजल्ट इज परसिस्टेंट बैड ब्रेथ। नेक्स्ट इज स्मोकिंग एंड टोबैको। स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को ही नहीं मुंह को भी इफेक्ट करता है। स्मोकिंग ड्राई माउथ क्रिएट करता है, गम डिजीज का रिस्क बढ़ाता है और एक स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्मोकर्स में बैड ब्रेथ बहुत ही कॉमन होती है। नेक्स्ट इज स्टमक या मेडिकल प्रॉब्लम्स। कई बार बैड ब्रेथ का रीज़न ओरल कैविटी में नहीं पेट से रिलेटेड होता है, जैसे कि कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होना, एसिडिटी होना, साइनस इन्फेक्शन या डायबिटीज़, ये सब रीजंस भी कॉन्टिन्यूसली बैड ब्रेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज फूड पार्टिकल्स बिटवीन योर टीथ। कई बार क्या होता है कि किसी किसी के टीथ माल अलाइंड होते हैं, जैसे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होना, तो आपका जो ब्रश है नॉर्मली टीथ को पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाता, उसमें खाना फंसा रह जाता है, तो इस रीज़न से भी बैड ब्रेथ होती है। सो सिर्फ ब्रशिंग ही नहीं, इंटरडेंटल ब्रशिंग और फ्लोसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बैड ब्रेथ को ठीक करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बैड ब्रेथ का सल्यूशन सिर्फ माउथ फ्रेशनर या च्युइंगम नहीं है, असली सल्यूशन है इसकी वजह को आइडेंटिफाई करना। अगर ब्रशिंग और माउथ वॉश करने के बाद भी आपको बैड ब्रेथ कंसिस्टेंट है तो आप एक डेंटल चेकअप ज़रूर बुक करें। कई बार एक सिंपल क्लीनिंग या ट्रीटमेंट से आपकी सालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो बुक योर डेंटल अपॉइंटमेंट इफ़ यू हैव एनी डेंटल इश्यूज। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।